भी हो, तो मैं क्या करूँगा, ये नहीं करूँगा कि एक तरीका तो ये कि आप इफ की कंडीशन चेक करें, इफ के अंदर आप मजीद इफ भी लगा सकते हैं। अच्छा नहीं डबल इफ नहीं, इसके अंदर एक तरीका तो ये जैसे हम डिव इसको के अंदर करके डिव। देख ओके अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एंड इज इक्वल टू, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर भी चेक करेगा और यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ पर एक कंट्रोल लगा देता हूँ, अच्छा अभी देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने एक इफ की कंडीशन बनाई, इफ की कंडीशन और एक एल्स की कंडीशन। मैंने क्या किया कि इफ के अंदर अगर ये आता है, अब देखते हैं क्या परफॉर्म किया इसने। एक्स वैल्यू सक्सेस एक्स की जो वैल्यू है वो उसने क्या की, सक्सेस की, लेकिन इसने सिर्फ सक्सेस वाला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड नहीं देगा ये वाला कंसोल नहीं चला है सर। अवेस की स्पेलिंग ये गलत कहाँ तक है, आया, अवेस की स्पेलिंग गलत है। हाँ मैंने जानबूझ के किया, ये यहाँ नहीं आया, यहाँ तक आया। इसने देखा एक कंडीशन को इसने चेक कर लिया, एक कंडीशन चेक करने के बाद इसने ये प्रिंट कर दिया हमारे पास एक्स वैल्यू सक्सेस ये लिखा हुआ आगे। फिर ये क्या करता है, ये यहाँ दोबारा अंदर आएगा, इफ की कंडीशन चेक करेगा, ये देखता है कि एन की वैल्यू उधर से, तो ये जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, तो ये यहीं से इफ से बाहर आ जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। सही एल्स में क्यों नहीं जाएगा, एल्स में किस केस में जाता आप बताना। वो बोला पहले फेल हो गए आप। नहीं, इफ के केस में जब जाता, जब मैं इस ये इफ जो है ना, इसका एल्स लगा हुआ होगा, ये एल्स किसका लगा हुआ है, ऊपर वाले का। अगर ये वाली कंडीशन गलत होगा तो कौन सा कंसोल चलता, नीचे वाला। इसको पता है, इसको एक एक स्टेप का पता है। अच्छा अभी मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। छुट्टी हो गई। देखिए आप लोग जो है कॉन्सेंट्रेट करें, वरना चीजें जो है ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मैं बात कर रहा हूँ आप भी बात कर रहे हैं तो समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ नेस्टेड। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं, चलेगा। अच्छा इसने प्रिंट किया सक्सेस, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी 10 थी, तो इसने ये प्रिंट कर दिया। फिर ये देखते हैं कि इफ मिस, ये क्या थी, मिस हो गया। फॉल्स हो गई थी। अब इसने फॉल्स किया तो ये बाहर निकल कर इस एल्स में नहीं आएगा, ये इसी के एल्स में जाएगा, क्योंकि ये वाली एक्सप्रेशन फॉल्स हुई है तो ये इसके एल्स में जाएगा, इसके एल्स में गया तो इसने क्या किया, नेस्टेड एल्स चला दिया। आई बात समझ में। यस सर। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग में, अब आप बताएं क्या चलेगा, सर नहीं चलेगा। अब कितने कंसोल चलेंगे, सर एक भी कंसोल चलेगा, क्यों, अब मैं बताता हूँ एक कंसोल क्यों चलेगा। इसने पहले लाइन में चेक किया तो x की वैल्यू कितनी है 10 और 3 इक्वल हो गए, इसका मतलब है कि इसने टाइप को चेक करनी है। तो जैसे इसने टाइप चेक की तो टाइप अलग थी, स्ट्रिंग थी, और ये चेक कम क्या कर रहा है नंबर। तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस पूरे ब्रैकेट को ये स्किप कर देगा, देखेगा ही नहीं, क्लियर है। नो सर। इसको स्किप किया और डायरेक्ट आ गया एल्स की कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब एक और पेज बनाता हूं मैं, अब मैं बनाता हूं एल्स में सर अगर इक्वल सिंगल लगाएं फिर
इधर अच्छा अब देखिए क्या हुआ। अब आप बताएं कि इस प्रोग्राम में कौन सा कंसोल और कितने कंसोल चलेंगे और बाकी हाँ सर एल सेफ हेलो बताएं। एल सेफ नहीं होने वाला है। अच्छा ये मैं बता देता हूँ करता क्या है। अभी हमने देखा था सिर्फ दो कंडीशन, एक ही else। अब अगर आपके पास मशीन आपको कुछ चीजें चेक करवानी मुझे है दे तो दो। आपने देखा एक की ब्रैकेट खत्म हुए, आप एक और अगर आपको दोबारा एक कुछ और चीज चेक करवानी तो आप दोबारा एस एक लगाकर उसमें कंडीशन दे सकते हैं। तो अगर ये फर्स्ट पिंक कलर में तो लेकर आई थी ना बहुत सारा। वो इससे ये चेक करेगा। हाँ, हाँ। यहाँ भी फेल हुए तो आप एक और कंडीशन लगा सकते हैं, एज इफ दोबारा लगा सकते हैं, एज इफ दोबारा लगा सकते हैं। सही। जितने भी एज इफ लगाते जाएंगे ये चेक करता रहेगा। अगर जितने कब तक खुली हुई थी शॉप? ये सब फॉल्स हो जाएंगे तो लास्ट में कहाँ पर आ जाएगा अच्छा ठीक है। एज एल सही। सेफ हाँ ठीक है। अब आप इस केस में बताएं कि किस लाइन पर आएगा और कौन सा कंसोल चलेगा। एल सेफ हाँ ये 27 पर आएगा। फिर ये क्यों चलेगा? पकड़ा हुआ आपने। हालांकि मैंने तो यहाँ बात है पर आपकी। नंबर पे लिखा है, यहाँ पर शुरू पे मैंने 2 इक्वल लगाए, इसको चेक कर लेते हैं। 27 वाली लाइन चली, सर साइड देने वाले हैं। 27 लाइन वाली चली, फिर सर तो अभी आगे बात कर समझ लेना लें। आप लोग। अच्छा अब मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं इसको चेक करवाता हूँ। ये क्या होगा? जावा स्क्रिप्ट में यही चीज़ मुश्किल है बस 10 से बड़ा हो तो अभी आप बताएं कि कंडीशन है ना कंसोल सारी। कौन सा चलेगा। सबसे लास्ट वाली एल 28 है। लेस देन कौन सा चलेगा? एज इफ ये 27। यस सर 28 फेल्ड। कौन सा चला 27 वाला। अच्छा बोले कहीं अच्छा ये तो मैंने ग्रेटर देन और लेस देन लगाया है, ये टाइप चेकिंग है। जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी भी 27 ही चला। अच्छा ये क्यों चला? मैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में चेक करवा रहा हूँ कि 10 की जो वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो बड़ी हो किससे? 10 से 10 से 10 से। तो 10 से बड़ी तो नहीं है, वो वही रोक दे रहा नहीं हूँ। है। तो इसकी कंडीशन का आंसर क्या आया? फेल्ड फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स आने पर ये पूरी ब्रैकेट को क्या कर देगा? स्किप कर देगा, ये आ जाएगा यहाँ पर एल्स इफ में। अब ये चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू 20 से कम है, यस Yes, sir. कम है 10 है, तो इसने Success यहाँ पर आएगा। ठीक है। क्या बात है अगर मैं इसको लगा देता हूँ माइनस, क्या बात है। तब भी वही आएगा। अब भी Failed. माइनस आएगा। अच्छा अगर आप लगा देंगे प्लस, वो यहाँ पर है। 11 लगा दे। मैं अगर लिख देता हूँ, फिर भी आएगा नहीं आएगा ए लगा दिया सर ने, अभी ये आ आएगा। गया 29 जो होगा, क्योंकि मैंने इसमें टैक्स ऐड कर दिया तो इसने ये कंडीशन भी नहीं चलाई। हाँ नीचे ये नहीं Direct- condition direct भी नीचे आ गया ना वो। और ये हाँ। direct इसके अंदर आ गया, इजिकल टू पे 28 पे। ऐसे में आ गया। सही। अच्छा अब आप जो, अच्छा अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, उसके बाद आप जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। अच्छा अब हो सकता है कि अब जैसे मैंने ये लगाया था एज इफ के अंदर भी मैंने मजीद इफ लगा लिया। अब इसका बेटर तरीका ये है कि अगर मुझे 2 चीज़ें चेक करवानी है एक ही इफ के अंदर, तो मैं इफ के अंदर इफ ना बनाऊँ। इससे बेहतर ये है कि मैंने इसको बंद कर दिया, मैं यहाँ पर आऊँगा इसी ब्रैकेट में मैं लगाऊंगा एंड, और यही जो हमने कंडीशन बनाई है उसी में लगा देंगे। मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अरे सर हर चीज़ डबल डबल क्यों लिखते हैं। डबल क्यों वो चेक करेगा कि इसका पहले आंसर निकालेगा। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, मैं वैसे लिख देता हूँ स्लैश लगाकर जाके। अच्छा इसका आंसर क्या आया, मैं यहाँ पर अभी उसको 10 ही कर देता हूँ। हाँ अब बताएं। ट्रू। फॉल्स कौन सा आएगा? False. इसको हम 20 कर देते हैं। अब ट्रू आएगा। टू ट्रू 10 से बड़ी होगी x तो 20 है, तो इसका आंसर क्या आया? ट्रू।
और ये दोबारा वैसे जैसा हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में किया था एंड, ये लगाएगा एंड, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। अब ये False. कंडीशन क्या है? फॉल्स। फॉल्स। ये कंडीशन बन जाएंगे फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग में चेंज है, तो ये लिख देगा फॉल्स। लगा लगा अब चमक। ट्रू और फॉल्स को आपस में देखेगा कि ट्रू फॉल्स का जवाब क्या आएगा, तो हमेशा कौन सा आएगा? यस सर। ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू आता, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स आता, और ट्रू फॉल्स भी होगा, एक भी फॉल्स आ गया तो ये क्या कर देगा? इसको भी False. स्किप कर देगा। तो हमारा कंसोल कौन सा चलेगा? लास्ट आप बताएं। एल्स। इज इक्वल टू वाला 29 एल्स। एल्स ये 29। चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसने इसको स्किप किया, इसको स्किप करने के बाद ये चेक करता है कि क्या x की वैल्यू 20 से कम है, तो नहीं है, आगे कुछ है? कम नहीं है ना। तो ये कहाँ पर आ गया? एल्स पे। एल्स में आ गया। अगर यहाँ मजीद एल्स इफ लगा होता तो ये एल्स इफ में जाता, जी। वहाँ भी चेक करता, अगर फिर भी नहीं होता तो दोबारा एल्स में आ जाता। सही है? अच्छा, अब अगर मैं इस एंड की जगह मैं लगा देता हूँ और, ये क्या है? अब क्या होगा? कहाँ पे लगा? ट्रू कर देगा। एंड लगाने से ये चेक करता है कि सारी जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, तभी ये एक उसमें जाएगा ब्रैकेट में। लेकिन अगर आपने लगा दिया और, अब और के केस में क्या होगा? दोनों में से कोई एक होनी तो चाहिए। ये दोनों में से तीन आगे जितनी भी हो सकती है, और भी हो सकती है, जितनी और भी भी डबल लगाए। उन तमाम में से अगर एक भी ट्रू हो गई, और भी कोई डबल। भी एक कंडीशन भी ट्रू हो मुझे गई लगा तो ये डबल होता है हर चीज। ब्रैकेट में चला जाएगा। यस सर। यस जैसे कि हमारी कौन सी हो रही है? ट्रू। ये हो रही है, ट्रू। ये एक्स वैल्यू सक्सेस वाला चल गया था, ये ट्रू, क्योंकि हमने और लगाया हुआ था। ट्रू हो गया। क्लियर है? यस सर। अच्छा, और मजीद देखते हैं। सर अब देखने की हिम्मत नहीं है। सर हिम्मत खत्म हो गई देख देख के। अब इसका जवाब क्या आएगा? सर ट्रू। फॉल्स। जवाब क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स हो जाएंगे। अच्छा, एक होती है, ये तो मैंने जैसे 3 बता दिया, इसका तो एक टाइप हो जाएगा। एक होती है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्या होगा? ऐसे यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 के, और इसमें तुम्हारा तो हाथ इसका पे जवाब क्या आएगा? ट्रू। चलिए मैं आप लोग और कॉम्प्लिकेट नहीं करता, बस मैं ये लिखता हूँ। टीरू आएगा। टीरू ये चलेगा या क्या नहीं? प्रोडक्ट भाई? चलेगा। चला। चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि टीरू कर रहे हैं। इसका जो जवाब है, अब ये देखिए x की जो वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या x की वैल्यू 10 के बराबर है, 10 के बराबर नहीं है, तो नहीं है। नहीं है। नहीं है तो मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका जवाब क्या आया? ट्रू। नॉट इक्वल। ट्रू आने पे ये इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 इक्वल की जगह ये आपको इक्वल वाला तो समझ आ गया, नॉट इक्वल समझ में आ गया। एक होता है सर अगर सिंगल लगाएं? सिंगल नहीं होगा। सिंगल में वो होता है कि सिंगल में आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, अच्छा। जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं ये वाला। ओके जब ही डबल लगा रहे हैं। डबल या ट्रिपल होता है, डबल के अंदर ये टाइप चेंज नहीं करेगा। सही है? सही है, अच्छा, सर। अब मैं लिखता हूँ x की जो वैल्यू है वो 30 से बड़ी हो, तो इसका जवाब क्या आया? फॉल्स। फॉल्स आया, 30 से बड़ी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूँ, ट्रू हो जाएगा। ट्रू। ट्रू हो जाएगा। अच्छा ट्रू। इसका जो है वो करता ये है कि ये 2 चीजें चेक करेगा। ये चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू 30 से बड़ी है, नहीं है, क्या बराबर है, अगले से बराबर भी चेक कर रहे हैं। मतलब दोनों में है ना? हाँ ये 2 चीजें चेक कर रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू लग गया ना ये। ये चाहिए, चल लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा तो नहीं चलेगा। तो नॉट गिल्टी दे देगा। ये चीजें याद रखनी है अपनी सारी चीजें। भाई हो Yes, सही sir. है? अच्छा, बस इसी को देखते हुए आपने एक प्रोग्राम बनाना है, क्योंकि हमारा टाइम एंड हो गया, लेकिन आपने अब ये वाला काम तो आपका हो गया। इसमें जो है ना, अगर आप घर पे डेली तो HTML CSS में अगर 1 घंटा प्रैक्टिस करें तो आप 2 घंटे कर दें जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, आपने प्रोग्राम बनाना क्या है, एक ही दफा में सुन ले, बार बार नहीं बताऊँ। ग्रेडिंग सिस्टम। यूजर से जो है आपको प्रॉम्प्ट लेना है, ये रिफ्रेश करूँगा तो एक प्रॉम्प्ट आ जाए।
यूजर क्या करेगा 0 से 100 तक कोई भी नंबर ऐड करेगा, सही है। वो ऐड करने के ऊपर फौरन उसको अलर्ट आ जाना चाहिए कि अगर उसने जो भी नंबर ऐड किया है प्रॉम्प्ट के अंदर, जो भी नंबर उसने ऐड किया है, तो आप प्रोग्राम में चेक करेंगे कि अगर 0 से लेकर 100 से लेकर 80 तक नंबर दिए हुए हैं तो उसके पास अलर्ट आना चाहिए A+ का, सही है। फिर 79 से लेके 60 तक आना चाहिए A, सही है। और 59 से लेकर 40 तक आना चाहिए B, और उससे नीचे करेगा तो उसको क्या कर देना चाहिए, फेल कर देना चाहिए। और अगर उसको 0 की वैल्यू दे, अगर वो 0 ऐड करता है, 0 या माइनस, ये सुनना है, अगर वो 0 या माइनस ऐड करता है तो उसके पास आना चाहिए कि इंटर करेक्ट नंबर, मतलब 0 तो गलत हो गया ना, परसेंटेज कुछ ना कुछ तो होगी 0 या माइनस, माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये भी चीजें उसमें आनी चाहिए। या अगर वो स्ट्रिंग ऐड कर देता है तो भी उसके पास एरर आना चाहिए। तो अब आप ये सोचेंगे कि कितनी कंडीशन लगानी पड़ेगी, मतलब उसके अंदर आपने, जैसे मैंने बोला आपको 0, क्या बोला 0 माइनस की वैल्यू और स्ट्रिंग। अब ये मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें अलग अलग। अच्छा, अभी तक जो हमने देखी है इसकी कंडीशन जितनी भी देखी है बिल्कुल आसानी से 5 मिनट का भी नहीं था, नहीं होनी चाहिए। ये कैसी बात है, वैल्यू 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 1 से लेकर 100 तक हो, लेकिन उसके अंदर उसकी ग्रेड कैलकुलेशन होगी। आगे Yes, क्या sir. समझ में आ गया? Yes, sir.